आसन को कैसे जीतना? बोले अभ्यास बढ़ाओ। एक हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपको सालों भी हो गए, तो अब 2 पाठ करना शुरू करो, अब 3 पाठ करना शुरू करो, अब 5 पाठ करना शुरू करो। एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, इस 16 मंत्र की जपते हो, अब 5 माला जपना शुरू करो। एक ही आसन पर घंटों तक बैठ करके हरि की उपासना करना। कई साधक हैं ऐसे, और हमको तो सौभाग्य भी मिला ऐसे साधकों का दर्शन करने का। हमारे मंदसौर के ही एक साधक रहे जो लंबी अवधि तक मुंबई शहर में जाकर के निवास किए और यजमानों का कल्याण किए हैं। बड़े दिव्य साधक, बड़े दिव्य साधक। यजमान के कल्याण के लिए तो प्रार्थना करना ही है, संकल्पित होकर के उसके अनुष्ठान को संपादित तो करवाना ही है, पर स्वयं की ऊर्जा के लिए और स्वयं की संकल्प शक्ति के लिए, ताकि संकल्प ले और यजमान का कार्य पूरा हो, इसके लिए स्वयं घंटों बैठ करके तप करते थे। परम पूज्य ब्रह्मलीन जयदेव जी त्रिपाठी साहब मंदसौर के थे, मुंबई जाकर निवास करते थे। घंटों, ये नवरात्र का पर्व आता था, दुर्गा सप्तश्लोकी के पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक 700 श्लोक होते हैं। हमने सुना है उसी परिवार के सदस्य आदरणीय शैलेंद्र जी उपाध्याय हमारे यहाँ, हमारा सौभाग्य है कुमाऊत परिवार का कि भागवत के मूल पारायण के पाठ में विराजमान है। संपुटित पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, 700 श्लोक तो उसके होते हैं। विशेष कार्य पूर्ति के लिए संपुट लगाया जाए तो 2 बार वो मंत्र बोलना पड़ता है, 1 बार दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोलना पड़ता है। 2 बार वो संपुट बोलना पड़ता है, 1 बार। ऐसे 1400 बार वो होता है और 700 बार ये होते हैं। हर एक मंत्र को उस विशेष कार्य के मंत्र का संपुट लगाया जाता। तो हमने सुना है, ये तो देखे भी होंगे पंडित जी, पूज्यपाद ब्रह्मलीन जयदेव जी त्रिपाठी साहब नवरात्र में किसी दिन शिव महिम्न स्तोत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। 40 से अधिक श्लोक 2 बार बोलना, फिर 1 श्लोक दुर्गा सप्तशती का बोलना, फिर 40 से अधिक श्लोक 2 बार। भागवत जी भी, भागवत जी को भी संपुट लगा। अब उस पाठ के लिए कहते हैं कि सुबह 4 बजे वो आसन पर विराजते थे, रात को 12 बज जाते थे, तब तक आसन पर बैठना पड़ता था, तब कहीं जाकर के वो संपुटित पाठ हो। यह आसन को जीतना। हम इतना कर नहीं पाएंगे, हमें इतना करना नहीं है, पर समय बढ़ाओ, समय बढ़ाओ। आज कथा से एक सूत्र लेकर के जाओ, जितनी उम्र हो ना, जितनी उम्र हो, 40 साल के अगर हो तो 40 मिनट तो पैदल चलो। 40 साल के हो तो 40 मिनट पैदल चलो और 40 मिनट एक आसन पर बैठकर भजन करो। 50 साल के हो तो 50 मिनट पैदल चलो, 50 मिनट एक आसन पर बैठकर भजन करो। 60 साल के हो तो 60 मिनट पैदल चलो, शरीर स्वस्थ रहेगा, और 60 मिनट भजन करो, मन स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ हो गया तो कथा रोज है, कथा रोज है। 15 तारीख को कथा पूरी होती ही नहीं है, रोज है। मुख पर प्रसन्नता है, जीवा पर हरि नाम है, आंखों में गोवर्धननाथ की झांकी है। फिर उस व्यक्ति के लिए तो जहां पैर रखे वो भागवत का पांडाल ही है, कथा का पांडाल ही है। विघ्न आएंगे, विघ्न आते हैं, विघ्न आते रहेंगे। वो समय चला गया कि राक्षस बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नख लेकर के सामने आ जाते थे। अब तो ऐसे ही विघ्न आपको पता भी नहीं लगेगा। आप सोचोगे किसी के बारे में, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और वो विघ्न कर रहा है।
रति और मति जिसकी भगवान में हो ना, उसकी गति को परमात्मा सुधारते हैं। तो विघ्न तो आते हैं जितेंद्र भैया, विघ्न तो आते हैं, पर एक पंक्ति लिख लेना घर जाकर, जिसकी रति और मति, रति अर्थात प्रेम, जिसकी रति और मति, मति अर्थात बुद्धि, ये बहुत हैरान करती है व्यक्ति को। आपकी चतुराई पांडाल के बाहर रख के आना, आपकी चतुराई कथा पांडाल में आयो, बाहर रखना। चतुराई चलने वाली है नहीं, ठाकुर जी बुद्धि से समझ में आने वाले है नहीं। इतिमति, इसलिए भगवान पितामह भीष्म ने कह दिया कि कृष्ण तुम आए हो, मुझे पता लग गया मेरी मृत्यु को सुधारने आए हो, पर मेरी मति को अब अपने चरणों में ले लो। जिसकी